तो इस वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का कॉमन लैंग्वेज में मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी, और उसके दूसरे भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे प्रोबेबल, मे बी, इम्पॉसिबल, श्योर, नियरली, 50-50। या फिर और कॉमनली कहा जाए तो किसी चीज का चांस होना, कोई चीज होने का कोई चांस रहना वहां पर, उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। यहाँ कुछ एग्जांपल्स है। मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, मतलब आज बारिश होने का चांस है। द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज, मतलब महंगाई बढ़ने का चांस है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच। इंडियन क्रिकेट टीम को हराने का कोई चांस ही नहीं है हमारे पास। आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास, मुझे तो फर्स्ट क्लास ही आना है। There is no possibility of polio infection if a child is given the polio vaccine in time. तो अगर बच्चे को पोलियो वैक्सीन टाइम पे दी गई है तो उसको पोलियो इन्फेक्शन होने का कोई चांस नहीं रहता। तो बस यही सारी चीजें हैं जो हम आम जिंदगी में यूज करते हैं डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी को। चलिए देखते हैं एक्चुअली प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो हम जब कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास या तो हेड्स आता है या तो टेल्स आता है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। सो देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। वैसे ही अगर हम कोई डाई उछाल रहे हैं तो डाई में होते हैं 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब हम डाई उछाल रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 6 होगी। क्यों कि 1 2 3 4 5 6 ही नंबर है उसमें, और इन्हीं में से कोई एक आना है टॉप पे। अगर हम उछालते हैं उसको तो हर बार आप उछालोगे तो ये 6 में से ही कोई एक आएगा, 7 नहीं आएगा या 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतने ही है। तो इसको बोलेंगे हमारे पास है डाई में 6 पॉसिबिलिटीज है। अब हम देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है, अगर हम समझो कोई डाई उछाल रहे हैं या कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो हमें उसका आउटकम पता है कि अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। पर एग्जैक्टली हेड्स ही आएगा या एग्जैक्टली टेल्स ही आएगा, इसके हम गारंटी नहीं दे सकते। पर हमें आउटकम पता है, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। तो बस जिसमें हमें आउटकम पता होता है उसी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ कार्ड्स bearing numbers 1 to 50, picking a card from a pack of well shuffled playing cards, etc. जैसे डाई में भी हमें पता है कि 1 से लेके 6 तक के ही आना है, पर क्या आएगा एग्जैक्टली हम वो नहीं बता सकते। पर हमारे पास आउटकम है कि 1 2 3 4 5 या 6 ही आएगा। वैसे ही कार्ड्स में जहाँ पे 1 to 50 ये नंबर से, तो हमें पता है 1 से 50 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, बट एग्जैक्टली 20 ही आएगा या 25 ही आएगा, ये हम नहीं बता सकते। तो इसमें हमें आउटकम पता है, बट एग्जैक्टली क्या आएगा ये नहीं पता रहा। आउटकम क्या होता है, आउटकम मतलब रिजल्ट। जो हमारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हो गया आउटकम। जैसे कॉइन टॉस करने के बाद हेड्स आ गया तो वो हो गया हमारा आउटकम। ओके। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, इफ अ डाई इज थ्रोन एनी ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 may appear on the upper face। तो हमने जब डाई फेंका तो हमारे 1 2 3 4 5 या 6 नंबर तक के ही आएगी। इसका मतलब ये होता है कि हर एक नंबर आने का चांस सेम होता है। 1 भी आ सकता है उतना ही जितना 2 आ सकता है, उतना ही जितना 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सबके आने के चांस इक्वल रहते हैं। हमें नहीं पता होता कि अब एग्जैक्टली कौन सा नंबर आएगा, तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली, सब इक्वली लाइकली है, सबके आने के चांसेस इक्वल है। तो और कहीं पर होता है कि डाई बायस्ड होती है
कि 4 ही आएगा हर बार या 6 ही आएगा हर बार। तो यहाँ पर उस टाइम पर ऐसा होता है कि वो इक्वली लाइकली नहीं होते आउटकम्स, लेकिन हमारे इस चैप्टर में हर एक चीज, कॉइन हो या डाई हो या पैक ऑफ कार्ड्स हो, ये सब इक्वली लाइकली आउटकम्स देने वाले हैं, अनबायस्ड है। ओके, अब हम प्रैक्टिस सेट 5.1 देख लेते हैं। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी बतानी है कि कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वनीता knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. कुछ साइट्स दी हुई है और वनीता को वहां उनमें से कोई एक, वन ऑफ देम में जाना है उसे समर वेकेशन में। तो अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 8। 1 2 3। लोनार सरोवर इज वन प्लेस, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिंगल प्लेस का नाम है, अंबोली 5, रायगढ़ 6, माथेरान 7 एंड आनंदवन 8। तो उसके पास कितने हैं जगहें जाने के लिए? 8 जगह है। इसका मतलब उसके पास पॉसिबिलिटीज कितनी है? उसके पास पॉसिबिलिटीज 8 है। 8 पॉसिबिलिटीज में से वो कोई एक सेलेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनी डे ऑफ द वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। तो हमें वीक्स लिख लिया हमने। वीक में कितने डेज होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये कितने हो गए? 7 हो गए। अभी 7 डेज में से कोई भी एक डे सेलेक्ट करने का है वीक में से, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? हमारे पास 7 डेज है और उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो मैं संडे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम मंडे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्यूसडे भी, वेंसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी और सैटरडे भी। ये इक्वली लाइकली आउटकम रहेगा इसका, हर एक के आने का चांस सेम है। इसका मतलब है हमारे पास 7 पॉसिबिलिटीज है। ओके, थर्ड देख लेते हैं। सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब 52 कार्ड्स है और उसकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि 52 के हाफ कर लिया तो 26 कार्ड्स जो है तो रेड होते हैं, 26 जो है तो ब्लैक होते हैं। अब 26 में से फिर और वो डिवाइड होते हैं हाफ में। 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, और ब्लैक में 13 क्लब होते हैं, 13 स्पेड होते हैं। अब इसमें से हमें कोई एक कार्ड चूज करना है। तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने? 52। 52 कार्ड्स में से 13 जो है तो हार्ट है, 13 डायमंड है, 13 क्लब है, 13 स्पेड है। तो इसमें से कोई एक सिलेक्ट होने के चांसेस भी है, इसमें से कोई एक सिलेक्ट होने के चांसेस भी है, इसमें से कोई एक सिलेक्ट होने के चांस भी है, और इसमें से कोई एक सिलेक्ट होने के चांसेस भी है। मतलब ये जो पैक है, इस पैक में से कोई एक सिलेक्ट करना है हमें, इधर वो रेड हो या ब्लैक हो या कोई भी हो। इसका मतलब है हमारे पास 52 पॉसिबिलिटीज है जिसमें से हम कोई एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, ओनली वन। ओके, बहुत इजी है ये। और अगर आपको लग रहा है ये बहुत इजी है और हमें ये करने की जरूरत नहीं है, तो आप बहुत गलत हो, क्योंकि आपको ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये इजी होगा। हाँ, किसी और ने करके बताया और आप देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि हाँ ये तो बहुत इजी है, तो आपने प्रैक्टिस नहीं की जब तक, तब तक आपको इजी नहीं जाने वाला हो। देखने प्रैक्टिस नहीं होता, आपको खुद पेन और पेंसिल लेके प्रैक्टिस करना होगा खुद से। ओके, अब हम फोर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर है 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। अब हमें यहाँ पर जो है ना तो थोड़ा ध्यान से देखना है कि ये 10 to 20 है। इसका मतलब है कार्ड्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 10 एंड एंडिंग ऑन नंबर 2। तो 10 को स्किप नहीं करना है। तो 10 to 20 में 10 कार्ड्स नहीं आएंगे, 11 कार्ड्स आएंगे। तो इस तरीके से स्टार्ट होंगे 10 से, एंड होंगे 20 पे, और बीच में सारे आ जाएंगे नंबर। ओके, तो इसको हम जब काउंट करेंगे तो हमारे पास होंगे 11 कार्ड्स। ओके, तो यहाँ गलती नहीं करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे 11 to 20 नहीं दिया हुआ है, 10 to 20 दिया हुआ है। इसका मतलब है 10 कार्ड्स नहीं आएंगे, 11 रहेंगे। ओके, तो हमारे पास 11 कार्ड्स है और वन कार्ड रैंडमली ड्रॉ करना है हमें।
तो हम ये भी ले सकते हैं, या ये भी सिलेक्ट हो सकता है, या ये भी सिलेक्ट हो सकता है, या ये भी, या 14 नंबर का भी, या 15 का भी, या 16 का भी, 17 का भी सिलेक्ट हो सकता है, 18 का भी सिलेक्ट हो सकता है, 19 का भी और 20 का भी सिलेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इक्वली लाइकली चांस है सबका सिलेक्ट होने का। इसका मतलब है हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 11 पॉसिबिलिटीज है, और उसमें से हमें कोई भी एक सिलेक्ट करना है। हमारे पास 11, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो 11 हो गए। ओके, तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 खत्म होता है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी में कोई कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और हम उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना लेंगे। और अगर आपको ये सीरीज ऑफ वीडियोस पसंद आ रही है तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।